आस्तिक और नास्तिक व्यक्ति में क्या अंतर है? आमतौर से आस्तिक उसको हम कहेंगे जो मंदिर में पूजा कर रहा हो, आश्रम में बैठा ध्यान कर रहा हो। सांसारिक दृष्टि से उसको आस्तिक कहा जाता है। या मंदिर में भी ना जाता हो, अपने घर में विधिवत नियम पूर्वक परम ब्रह्म की आराधना कर रहा हो, ये आस्तिकता का एक पक्ष है। दिख रहा है कि कोई बैठा है, आंखें बंद है और माला जप रहा है। दूसरा पक्ष है व्यवहार पक्ष। जब वो गुस्सा होता है, लड़ता है, तो किस हद तक पहुंच जाता है। जब वो लोभ लालच में आता है तो कहां तक की हदों को वो पार करता है। जब अपने ही मित्रों से वो चिढ़ जाता है तो कहां तक उनकी गिरावटों को लेके वो पहुंच जाता है। अब हमें समझना चाहिए कि हम आस्तिकता किसको कहते हैं, किसको समझते हैं। एक आदमी वो है जो पूजा करता हुआ दिखाई नहीं देता, किंतु उसके हृदय में ईश्वर का प्रकाश है, शांति है, सबके हित के लिए कार्य करता है, उसका चिंतन शुद्ध है, शांत है, किसी की तकलीफ को नहीं देख सकता, अपना विरोध करने वालों की भी मदद करता है, सहायता करता है। ये दो पक्ष आस्तिक और नास्तिक के हैं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं। दूसरा ये नवरात्रा है, देवी माता की पूजा में पूरा भारतवर्ष लगा हुआ है। देवी प्रकृति और अपनी अपनी कल्पना कि देवी माता सिंह पर सवार है। सिंह क्या है? ये बिगड़ा हुआ मन जो सबको चीर फाड़ कर खा जाता है, दुर्गति करता है। इस मन से भयंकर क्रोध, भयंकर अहंकार, युद्ध, विष की उत्पत्ति होती है। इस मन के ऊपर जो आत्मा सवार है, इस मन को जो अपने ऊपर सवार नहीं होने देता, वही आत्मा देवी है। वही व्यक्ति ईश्वरीय आभा से प्रकाशमान है, ऐसा समझना चाहिए। ये आंतरिक आस्तिक व्यक्तियों की पहचान है और बाहरी एक व्यक्ति है, देवी माता की पूजा कर रहा है, सिंहवाहिनी की पूजा कर रहा है, आरती उतार रहा है। कोई उसके पास आता है, कोई भक्त, गुरु महाराज, भगत जी, हम बहुत परेशान हैं,
हमारे घर में बड़ी मुश्किल है, बहुत दुखी हैं, बीमार हैं, गरीब हैं, क्या उपाय करें? कहता है बैठो 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 बैठो। एक छोटी सी मटकी लाता है, कपड़ा उसके ऊपर ढका है, देखो ये खाली है, अपने घर में ले जाओ और कल मेरे पास आना, मैं पूजा कराऊंगा। तुम्हारे घर में तो बहुत बवाल है। इस छोटी सी मटकी में 5 मिठाई, लौंग का जोड़ा, 2 इलायची, सुपारी और नारियल, इतना ये सब सामान इसमें रख के कल ले आना और ऊपर से इसको बांध देना। भोले भाले बेचारे। और हाँ, इस मटकी को अपने पूरे घर में घुमा देना, जिससे जो भी बवाल होगा इस मटकी में आ जाएगा और कल तुम मेरे पास आना। सीधे साधे बेचारे जो बताया था भगत जी ने वो किया। कपड़े से उस मटकी को बांधा, मुंह बांधा, ले आए, लीजिए प्रभु, बैठ जाओ। देवी माता का भोग लगाना है, पर्दा खींच दिया, मटकी आगे रख दी, पीछे से एक रास्ता है, वहां से एक व्यक्ति आया, उसने मटकी बदल दी, उसको हटा दिया, उसकी जगह दूसरी मटकी रख दी। भगत जी ने कहा सब आंखें बंद करके देवी माता का ध्यान करो, बोलिए देवी माता की जय। और कहा ठीक है, बस अब अपनी मटकी उठा लो और अब हम गंगा जी के किनारे पर चलेंगे। एक सुनसान स्थान में वो ले जाता है, परिवार के 2-3 सदस्य साथ होते हैं। कहा इन अपनी पत्नी के हाथ में मटकी दे दो और आप इस मटकी को खोलो। बड़ी श्रद्धा से वो माता गृहिणी उस मटकी के ऊपर से कपड़ा हटाती है, एक सांप निकल के उस मटकी में से बाहर कूदता है और वो डर जाते। सांप सांप सांप, यही तो है, ये तुम्हारे घर में बवाल था, ये मैंने अपनी विद्या से इसमें पकड़ लिया है। ये गया ये गया ये गया, सांप ये गया, मटकी हाथ से गिर गई, टूट गई। अब वो देवी के भक्त क्या कहते हैं, सुनो, जितना बड़ा ये सांप था इतना ही बड़ा सोने का सांप तुमको बनवा के देवी माता को चढ़ाना है। मेरे यहां 21,000 रुपए अभी दे दो और दिवाली पर पूजा होगी। तुम्हारे घर में जो भी शादी होगी मेरे स्थान पर होगी, जहां मैं चाहूंगा वहां होगी। और ये बात किसी से कहना नहीं। और हां, एक जरूरी बात और, यदि तुमने मेरे वचन को ना माना तो दीपावली तक तुम्हारे घर में जो सबसे युवा है, पुत्र है, पुत्री है, उसकी मृत्यु अवश्य 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 हो जाएगी। और आप सोचिए उन गृहस्थियों का क्या हाल होगा, भय से घर आएंगे, अब सोचेंगे क्या करें, अच्छे गए पूजा करने, अचानक से चले गए, अचानक से चले गए, भयभीत क्या करें। 21,000
और सोने का सांप, और ये तो अभी शुरुआत है। हमारे यहां पास में एक लड़का था, कहीं देवी के पुजारी के पास जाता था। रात में उसने क्या किया, बहुत हल्का प्रकाश और एक औरत को बुलाया और वो देवी का रूप धारण करके लंबी सी जीभ निकाल के है ऐसे करके कूद रही ऊपर नीचे। कहा मैं तुझे खा जाऊंगी। कितना अच्छा वचन है? देवी माता माँ जिसकी पूजा करने जा रहे हैं वो कह रही मैं तुझे खा जाऊंगी, इसीलिए पूजा करने जा रहे हैं। और बस वो गायब हो गई। उनकी बनाई हुई थी वो। यहीं की बात है नगीने की, बिल्कुल सत्य घटना। कहा देवी माता को सोने का कठला, भारी जेवर गहने, पूरा श्रृंगार, हाथों के कड़े, पैरों की झामर और सोने का मुकुट ये भेंट कर दो, अन्यथा तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, माता रानी के क्रोध का भाजन बनेगा, पात्र बनेगा। और उसने अपनी जमीन भी बेच दी, कठला भी दे दिया, गहने भी दे दिए, और फिर भी वो भगत उसके पीछे पड़ा हुआ है, बिल्कुल मरने को तैयार है। सूख के ऐसा हो गया कंकाल। कई घटनाएं हमने इस तरह की देखी जो हमारे सामने आई देवी पूजा के नाम पर। लोग इतना भयभीत कर देते हैं, मैं तांत्रिक हूं, उल्टी सीधी हाथ की सफाई, जादूगर भी दिखाते हैं। और वे इस तरह से लोगों को भयभीत कर देते। एक हमने देखा, एक तो उसने आत्महत्या करने के लिए दवाई खा ली। क्या करे, या तो देवी माता खा जाएगी या अपने आप ही मर जाओ। ऐसी पूजा, ऐसे भक्त हमारे भारत देश में है। तो अब मैं आपको क्या बताऊं कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है। आस्तिक वो है जो वेद के अनुसार उस परम ब्रह्म की आराधना करता है, यम नियम का पालन करता है, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाए रखता है और किसी प्रपंच में, किसी के फंदे में जाके नहीं फंसता। सच्चा आस्तिक वो ही है जो अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, संसार में दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, पुण्य कर्म करता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा